दोस्तों चलिए जानते हैं इंडियन एयरफोर्स के 10 सबसे पावरफुल और इम्पोर्टेंट एयरक्राफ्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं सुखोई Su-30 MKI के बारे में। दोस्तों ये इंडियन एयरफोर्स का सबसे पावरफुल और बैकबोन फाइटर जेट है। रशिया ने इसे बनाया है, लेकिन ये इंडिया के लिए डिजाइन वेरिएंट है जो कई टाइप्स के इंडियन वेपन्स भी फायर कर सकता है। ये 2 सीटर, लॉन्ग रेंज और ऑल वेदर एयरक्राफ्ट है। इसका यूज डॉग फाइट, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक के लिए भी होता है। ये मेक टू स्पीड तक जा सकता है और इसमें ब्रह्मोस मिसाइल भी लगती है। वहीं नेक्स्ट है दसोल्ट राफेल। दोस्तों ये फ्रांस का एडवांस फाइटर जेट अब इंडियन एयरफोर्स की ताकत बन चुका है। राफेल एक 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जो एक तरह से एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशंस कर सकता है। इसमें मेट्योर मिसाइल लगी है जो 100 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज में दुश्मन को मार सकती है। वहीं नेक्स्ट है HAL तेजस। दोस्तों ये इंडिया का अपना इंडिजिनस फाइटर जेट है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डिजाइन किया है। ये लाइट वेट, सिंगल इंजन और मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। तेजस का मेन रोल एयर डिफेंस और ग्राउंड अटैक है। ये इंडिया की सेल्फ रिलायंस की तरफ एक बड़ा कदम है और 170 से ज्यादा तेजस ऑन ऑर्डर में है। वहीं नेक्स्ट है MiG-29 UPG। दोस्तों MiG-29 रशिया का बनाया हुआ फाइटर जेट है जो इंडियन एयरफोर्स के लिए एक ट्रस्टेड मशीन है। IAF के लिए इसके अपग्रेडेड वर्जन आए हैं जिसमें मॉडर्न रडार, वेपन सिस्टम और एयर टू एयर मिसाइल्स लगे हैं। ये हाई स्पीड और एजिलिटी के लिए फेमस है। वहीं नेक्स्ट है मिराज 2000। फ्रांस का मिराज 2000 एक आइकॉनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये 1999 के कारगिल वॉर में गेम चेंजर साबित हुआ था। ये प्रिसीजन स्ट्राइक मिशंस में एक्सपर्ट है। इसमें लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और एयर टू एयर मिसाइल्स लगते हैं और बालाकोट एयर स्ट्राइक में इसी का इस्तेमाल हुआ था। वहीं नेक्स्ट है जगुआर शमशेर। दोस्तों जगुआर ब्रिटिश डिजाइन एयरक्राफ्ट है जो मेनली डीप स्ट्राइक मिशंस के लिए यूज होता है। इसका काम एनिमी टेरिटोरी के अंदर घुस के उनके रडार स्टेशंस, बेसिस और सप्लाई लाइंस पर अटैक करना है और इसे शमशेर नाम भी दिया गया है। वहीं नेक्स्ट है C-17 ग्लोबमास्टर 3। ये एक हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो अमेरिका ने बनाया है। इससे टैंक्स, ट्रूप्स और हैवी इक्विपमेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। नेचुरल डिजास्टर के टाइम रिलीफ मटेरियल पहुंचाने में भी इसका यूज होता है और आज ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। वहीं नेक्स्ट है C-130J सुपर हेरकुलस। ये भी एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है लेकिन स्पेशल ऑपरेशंस के लिए डिजाइन हुआ है। ये छोटी और कच्ची रनवे पर भी लैंड कर सकता है। स्पेशल फोर्सेस के मिशन, डिजास्टर रिलीफ और कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स में अब C-295 जैसे न्यू ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी शामिल हो रहे हैं। वहीं नेक्स्ट है IL-76 गजराज। ये रशिया का हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसे इंडियन एयरफोर्स ने बहुत सालों से यूज किया है। इसका यूज पैराट्रूपर्स को ड्रॉप करने, टैंक्स और व्हीकल्स को ले जाने और लार्ज स्केल रिलीफ ऑपरेशंस के लिए होता है। वहीं नेक्स्ट और सबसे आखिर में है AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर। दोस्तों अपाचे एक वर्ल्ड क्लास अटैक हेलीकॉप्टर है जो अमेरिका का है। ये टैंक्स और ग्राउंड टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज होता है। इसमें एडवांस सेंसर्स, नाइट विजन और डेडली हेलफायर मिसाइल्स लगती हैं जो दुश्मन को बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं देश की सिक्योरिटी में। सुखोई और राफेल उसकी एयर डोमिनेंस को बनाए रखते हैं।